तो फाइनली रेसलमेनिया 40 की पूरी भसड़ के बाद हमारे फाइनल बॉस हमारे पीपल चैंप हमारे द रॉक ने एक वीडियो क्लिप अपलोड की है जहां पर उन्होंने कहा सेथ रॉलिंस थे असली एमवीपी रेसलमेनिया 40 के। उन्होंने अपनी रिटर्न डेट भी कंफर्म की है, रेसलमेनिया 41 में भी होंगे वो भी कंफर्म की है, और उन्हें कोडी रोड्स की चैंपियनशिप चाहिए। धमकी भरा मैसेज भी दिया हमारे अमेरिकन नाइटमेयर को। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो की मेन अपडेट है वो द रॉक के पूरे कमबैक और पूरी स्टोरी को लेकर होगी, लेकिन उससे पहले वीडियो को शुरू करते हैं हमारे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के साथ में। जो कोडी रोड्स हैं रिसेंटली स्मैकडाउन शो में अपीयर हुए, व्यूवरशिप वगैरह अच्छी आई थी, वो मैंने पिछली वीडियो में तुम लोग को बता दी। लेकिन रिसेंटली हुआ क्या, फैंस ने कंपेयर किया है सोलो सिकोई को और हमारे कोडी रोड्स के सेगमेंट को। एंड सरप्राइजिंगली जो कोडी के सेगमेंट है उसमें व्यूज कम आए हैं रादर देन सोलो। अब तुम लोग को मैंने बताया था पिछली वीडियो में जो यूट्यूब व्यूज है वो टैमा टोंगा के डेब्यू के ज्यादा थे। अब बात करें इंस्टाग्राम के ऊपर भी, तो इंस्टाग्राम पे भी जो व्यूज है कहीं ना कहीं वो ब्लड लाइन की पूरी राइवलरी के ज्यादा है। 3 रील्स को यहाँ पर फैंस ने बेसिकली कंपेयर किया। तूने जो दोनों रील्स हैं तुम लोग देख पा रहे हो, या तीनों जो 6 जो भी कह लो रील्स हैं तुम लोग देख पा रहे होगे। ऊपर व्यूज देखो 7.1 मिलियन, 8.2 मिलियन, 6.2 मिलियन। नीचे कोडी रोड्स के 3.5 मिलियन, 3 मिलियन, 2 मिलियन। यानी कि कुल मिला के जितने टोटल व्यूज हैं कोडी रोड्स की 3 रील्स के ऊपर, उसके ऑलमोस्ट बराबर एक रील पे ब्लड लाइन के व्यूज हैं जो कि 8 पॉइंट कुछ मिलियन के अराउंड है। अब देखो दोनों सेगमेंट्स को कंपेयर करना मुझे बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि फैंस यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं कि भैया रोमन बड़ा है, ब्लड लाइन बड़ी है, कोडी बोरिंग, ये वो सारी चीजें। लेकिन द थिंग इज कि दोनों सेगमेंट बहुत डिफरेंट थे। कोडी सेगमेंट भी लाइक सेलिब्रेशन, भैया मैं तैयार हूं, मैं बन गया चैंपियन। ब्लड लाइन सेगमेंट भी लाइक रिवेंज वाला, जहां पे डेब्यू हुआ नए बंदे का। तो मुझे लगता है दोनों सेगमेंट्स को कंपेयर करना बहुत डिफरेंट चीज है। हाँ, अगर यहाँ पे भी जस्ट एक प्रोमो सेगमेंट होता, कुछ भी और ना होता, तब देखते कि ब्लड लाइन की हाइप ज्यादा या कोडी वाली चीज की हाइप ज्यादा, या फिर जो भी सीन है। लेकिन कंपैरिजन करना क्यों है? दो डिफरेंट स्टोरी, आराम से एंजॉय करो। एक तो कंपैरिजन में लोगों की दुनिया निकल जा रही है। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। इस बार WWE ड्राफ्ट के बारे में जुड़ी है। जो WWE ड्राफ्ट होने वाला है वो आने वाला WWE का शो होगा। बाय द वे उसको लेकर रिसेंटली कुछ स्पॉयलर्स आए सामने, जो रिपोर्ट आई है सामने उसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। बताया जा रहा है इस साल WWE जो ड्राफ्ट है वो सिर्फ रॉ और स्मैकडाउन तक नहीं बल्कि NXT में भी होने वाला है। और जो मेन रोस्टर के कुछ सुपरस्टार है वो तुम्हें NXT में जाते हुए नजर आएंगे, जिसमें फाइनल टेस्टामेंट, आईवार, ये कुछ सुपरस्टार शामिल है। ऑफ कोर्स और भी रेसलर हो सकते हैं, एंड कुछ NXT के सुपरस्टार्स भी कंफर्म है जो कि मेन रोस्टर में आएंगे, जिसमें कार्मेलो हेस, ड्रैगनऑफ, ये दो नाम आ रहे हैं सामने। और हाँ, टोनी डीएंजेलो और बैरन कॉर्बन भी वो नेम है जो कि शायद NXT से तुम्हें मेन रोस्टर में आते हुए नजर आएंगे। लेकिन बड़ी बात ये, इस बार कुछ मेन रोस्टर के सुपरस्टार्स भी ड्राफ्ट किए जाएंगे NXT के अंदर। फाइनल टेस्टामेंट जो है ऑलरेडी वो आ चुकी थी NXT में, उन्होंने अटैक किया था NXT टैग टीम चैंपियंस के ऊपर, तो वो तो डेफिनेटली जाएंगे। आईवार अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कुछ टाइम के लिए वहां पर रहेंगे, और जब उसके बाद कमबैक वगैरह हो जाएगा, वाइकिंग रेडर्स फिर से रियूनाइट हो गई, तब जाके वो है आईवार को फिर से मेन रोस्टर में शायद कंपनी बुलाती हुई नजर आए। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। इस बार ये अंकल हाउडी के बारे में जुड़ी, बिकॉज अंकल हाउडी का जो टीज है वो WWE वाले लगातार करते जा रहे हैं। रिसेंटली भी एक WWE वालों ने पोस्ट डाली जिसे उन्होंने कुछ सेकंड में डिलीट कर लिया, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे हो। अब देखो मोस्टली यहाँ पर इस पोस्ट के अंदर तुम्हें क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अगर तुम अल्फाबेटिक जो लेटर्स है उनको ही पढ़ोगे तो नॉर्मल लिखा है यू फॉरगेट अस, और ये वही सेम मैसेज है जो कि स्मैकडाउन के अंदर अपीयर हुआ था। तो अंकल हाउडी यहाँ पर बताना चाह रहे तो हम लोग को भूल गए हो क्या? तो ऐसे वैसे टीज WWE की तरफ से आ रहे हैं। इससे पहले भी एक पोस्ट आई थी, वो भी डिलीट हो गई थी, या फिर WWE ने इंटेंशनली डिलीट कर दी 1-2 मिनट में, बिकॉज कंपनी जानती है मैं पोस्ट डालूंगा 1-2 मिनट में तो दुनिया देख लेगी, तो इसलिए वो चीज़ वायरल होने के लिए सफिशिएंट होती है। दैट्स व्हाई कंपनी इन चीज़ों को कर रही है। एंड ये कुछ मैसेज अंकल हाउडी की तरफ से आया जो कि WWE वालों ने एक बार डिलीट कर डाला। लेकिन चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। इस बार ये एक तरह की कंबाइन अपडेट मान सकते हो, बिकॉज ये एरिक रोवन के बारे में जुड़ी है। एरिक रोवन WWE के अंदर भी फिलहाल नहीं है, लेकिन मे बी वो काफी जल्दी तुम लोग को आते हुए नजर आएंगे। रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है सामने उसके अकॉर्डिंग जो एरिक रोवन है, बाकी जितने भी इंडिपेंडेंट प्रमोशंस हैं उनको ये बात कह रहे हैं वो किसी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के अंदर है। दैट्स व्हाई वो किसी भी चीज के अंदर अपीयर नहीं हो सकते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली रिसेंटली रिपोर्ट्स भी आ रही हैं सामने कि एरिक रोवन WWE कंपनी के अंदर वापस आएंगे। अब देखो मुझे लग रहा है कि एरिक रोवन का आना अचानक से और अंकल हाउडी का टीज होना कोई इंसिडेंट तो नहीं हो सकता। शायद WWE इंटेंशनली प्लानिंग कर रही है उन दोनों को एक साथ लाने की, बिकॉज अंकल हाउडी की तरह किसी ना किसी तरीके से एरिक रोवन भी बहुत क्लोज थे, हमारे ब्रे वाइट के वाइट फैमिली का पार्ट थे। तो अब WWE अगर उनको भी ले आती तो गलत तो बिल्कुल नहीं होगा, तो उसका एक पूरा प्रॉपर सेंस बनता है। बाकी देखो किस तरीके से चीज़ें आने वाले टाइम में होती हैं, लेकिन फिलहाल एरिक रोवन वापस आ रहे हैं, अंकल हाउडी का टीज हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली दोनों एक साथ ही काम करेंगे कंपनी के अंदर। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। इस बार क्लैश एट द कैसल 2024 के बारे में जुड़ी है, और एक जो बड़ा मैच रिसेंटली आया रिपोर्ट के सामने जो कि प्लान किया जा रहा है वो ये है कि ड्रू मैकिंटायर शो भी फेस कर सकते हैं डेमियन प्रीस्ट का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। यप, तुम लोग एकदम सही सुन रहे हो, बताया
यहाँ पर ये जा रहा है कि फिलहाल क्लैश ऑफ द कैसल के जो प्लान है उसमें जो प्राइमरी प्लान है वो यही है कि जो ड्रू मैकिंटायर है हम उन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप पूरे फ्यूड के अंदर इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो रेसलमेनिया में आप टाइटल हारे हो तो उसके बाद बहुत सारे प्रीमियम लाइव इवेंट होंगे, लेकिन क्लैश ऑफ द कैसल ड्रू मैकिंटायर के लिए अलग हिट करेगा। हम लोगों ने देखा था जब लास्ट टाइम WWE क्लैश ऑफ द कैसल गई वहाँ मैकिंटायर वर्सेस रोमन हुआ, क्या फ्यूड क्या एनर्जी थी, तो वही सेम एनर्जी एक बार फिर से मैकिंटायर को मिलेगी और ऊपर से इस बार तो ग्लास्गो के अंदर ही हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मैकिंटायर को फेवरिज्म मिलेगा अच्छा खासा। दैट्स व्हाई कंपनी उन्हें वर्ल्ड टाइटल मैच में बुक करेगी और मुझे लग रहा है इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कंपनी को नहीं मिलेगी एक बार फिर से ड्रू मैकिंटायर को वर्ल्ड चैंपियन बनाने की, बिकॉज ये उनका होम क्राउड होगा और होम क्राउड के सामने जो उन्हें चैंट मिलेगा वो एकदम नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। द रॉक की रिसेंटली एकदम अपडेटेड वाली वीडियो क्लिप के बारे में जुड़ी जो कि उन्होंने पोस्ट की अपने ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर। स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे हो कि लंबा चौड़ा द रॉक ने यहाँ पे कैप्शन भी लिखा है। अब मैं तुम लोग को बता दूं मेजर चीजें क्या द रॉक ने कही इस वीडियो के अंदर। वीडियो की स्टार्टिंग में द रॉक सभी फैंस का थैंक यू करते हैं रेसलमेनिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए। वो कोडी रोड, सेथ रॉलिंस और रोमन का भी थैंक यू करते हैं, ये कहते हुए कि वो दुनिया के सबसे बेस्ट परफॉर्मर हैं और उससे ज्यादा बढ़िया WWE के अंदर क्या रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर कोई नहीं हो सकता। इवन द रॉक यहाँ पर ये भी कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ रेसलमेनिया के रिकॉर्ड्स नहीं बल्कि WWE के भी रिकॉर्ड्स ब्रेक किए। उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट फ्यूड्स बिल्ड किया फाइनल बॉस के साथ में और उन्होंने सारी चीजें फैंस के लिए की और फैंस के लिए जो चीजें वो प्रेजेंट की गई थी और फैंस का थैंक यू करना चाहेंगे बिकॉज उन्हें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला इस चीज को लेके। बाय द वे द रॉक यहाँ पर ये भी कहते हैं, वो पहले कोडी रोड्स को कांग्रेचुलेशंस कहते हैं ये कहते हुए कि भैया तुम न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन चुके हो, लेकिन साथ ही में वो एक धमकी भरा मैसेज भी देते हैं कि कोडी मैं एक बार फिर से वापस आऊंगा, जैसा मैंने कहा था मैं तेरी चैंपियनशिप के पीछे आने वाला हूँ और मैं तुझे एक बार फिर से खून करूंगा। वो रोमन रेंस को एक तरह कांग्रेचुलेशन कहते हैं उनकी हिस्टोरिक चैंपियनशिप रेन के लिए जो कि कहते हैं 3.5 साल या अराउंड 4 साल की जा चुकी है। एंड इवन द रॉक के हिसाब से जो असली MVP है रेसलमेनिया का वो हमारे सेथ रॉलिंस है। उनके हिसाब से ये भाई जो मेन कैरेक्टर प्ले किया वो सेथ ने प्ले किया रेसलमेनिया 40 की पूरी स्टोरी के अंदर। इसके अलावा द रॉक के बाद रिवील करते हैं रेसलमेनिया के अंदर कम्पीट करना उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क था बिकॉज उनके सामने 3 ऐसे कॉम्पिटिटर थे जो कि दुनिया के जैसा उन्होंने कहा बेस्ट कॉम्पिटिटर है और ऊपर से वो लगातार रिंग के अंदर कम्पीट कर रहे हैं। द रॉक ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे, इसलिए द रॉक ने 3 महीने पहले जो है वो ट्रेनिंग करनी चालू कर दी थी जो कि अराउंड 12 हफ्ते के अराउंड होता है। 12 वीक्स की यहाँ पर बात हो रही है जो कि तुम लोग कह सकते हैं बहुत लंबा टाइम पीरियड है। मुझे एक छोटे से मैच में कम्पीट करना है, चलो छोटा नहीं 45 मिनट का मैच था, मुझे 45 मिनट के मैच में कम्पीट करना है और उसके लिए मैं 3 महीने से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इसके लिए द रॉक ने अलग अलग जगह के ऊपर रिंग भी सेट किए थे, ईस्ट कोस्ट के अंदर, हवाई के अंदर। ये बात भी द रॉक ने रिवील की है। द एक रॉक ने अच्छी न्यूज़ दी है, वो ये उन्होंने कहा देखो मेरी बॉडी की ऐसी तैसी हो गई, वो तुम्हारी होनी थी, चाहे वो MMA फाइट हो चाहे UFC फाइट हो। अगर तुम एक मैच में कम्पीट करने जा रहे हो चाहे वो 40 मिनट का मैच हो चाहे 5 मिनट का मैच हो, तुम्हारी बॉडी की ऐसी तैसी होगी। लेकिन अच्छी न्यूज़ ये है कि बिल्कुल भी इंजरी का सफ़र नहीं करना पड़ा द रॉक को। उनका माइंड सेट बेसिकली ये था कि वो 3 महीने से ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन्हें एकदम शार्प रहने रिंग के अंदर, उनके सामने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके लेवल को मैच करना है और द रॉक सक्सेसफुली उस चीज़ को कर पाए रेसलमेनिया 40 में। इवन यहाँ पर हमारे पीपल्स चैंपियन एक और बड़ी बात रिवील की, वो ये कि उनकी अब आईज सेट है रेसलमेनिया 41 के लिए। यब द रॉक ने ये बात कंफर्म की है कि अब उनकी नज़र सीधा अगले साल रेसलमेनिया के लिए। तो कहीं ना कहीं द रॉक ने बात कंफर्म की है कि वो अगले साल रेसलमेनिया में भी कम्पीट करेंगे। ये द रॉक का फाइनल मैच तो बिल्कुल भी नहीं था, वो कोडी के खिलाफ भी जाएंगे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप रेन के लिए, तो मज़ा डेफिनेटली आने वाला है। इवन यहाँ पर द रॉक आखिरी के अंदर ये बताते हैं कि उनका वेट किस तरीके से था, उन्होंने WWE के रिकॉर्ड सेट किए, यानी कि कुल मिला के राइड बहुत अच्छी थी उनके लिए जो भी रेसलमेनिया 40 के अंदर हुआ है। तो ये कुछ मेन टेक अवे से द रॉक की लेटेस्ट वीडियो से, जहाँ पर रिटर्न भी रिवील हुई है, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनना भी रिवील हुआ है। बाय द वे तुम्हें कैसी लगी ये वाली वीडियो बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, और द रॉक की रिटर्न अपडेट्स के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मैं तुमसे मिलूंगा के नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।